कि जीके के अंतर्गत आज हम पार्ट्स को कवर करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि छत्तीसगढ़ में क्या है, किस तरीके से संभाग की डिस्कशन करेंगे हम, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बेसिक हम इन्फॉर्मेशन पार्ट कर चुके हैं। और यह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कौन सा एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स पूछे गए हैं। मैं उससे स्पेसिफिक इसलिए इस बुक को मैं कवर कर रही हूँ। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको यह कैसा लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो संभाग है, अब संभाग क्या होता है कि जब देखा गया कि जब मध्य प्रदेश के साथ में था वो, तो उसे डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने का पर्पस होता है कि इसे डिवाइड कर देना चाहिए क्योंकि इसके कार्यभार के अनुसार। तो जब हम छत्तीसगढ़ को डिवाइड किए, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, मतलब क्रिटिकल बुक लैंग्वेज में नहीं, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जब अलग किया गया तो 1 नवंबर 2000 को यह किया गया था छत्तीसगढ़ को, ठीक है। 1 नवंबर को डिवाइड किया गया। अब देखा गया कि ऐसे नॉर्मल तो हम नहीं रख सकते थे, छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से तो नहीं रह सकते थे, तो उसे डिवाइड किया गया संभाग के अनुसार। तो सबसे पहले तो 3 संभाग थे, उसके बाद वह 5 संभाग में डिवाइड किया गया। 5 संभाग में यह, और अभी भी वह 5 संभाग में ही है। जिले की बात करें तो यहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है 36 है करके, बट यहाँ 16 है। और पीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीपीएससी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और जो वर्तमान में 28 और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है उसमें 33 है। तहसील 96 और 177 जो वर्तमान में है और लगातार अभी वही चल रहा है। विकास खंड 146 एंड 146 अभी लगातार वही चल रहा है। नगर निगम जो 10, 40 एंड 40 यह रेशियो हमारा चला है। तो 2000 में यह 10 था, और जो बेसिक तरीके से चेंजेस आए हैं वह 22 में आए हैं, और इसके अकॉर्डिंग यह रेशियो है। अब संभाग के बारे में समझ लेते हैं। संभाग के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम समझेंगे। तो यह आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को लेकर हम चलेंगे, छत्तीसगढ़ के पार्ट को हम लेकर चलेंगे। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वो सन, आप देखो ये सन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नोट कर रहे हो कोई भी, मतलब आप नोट्स बना रहे हो तो इसे लिख लो। जो इसकी स्थापना है 162 रायपुर की, तो जो मुख्यालय है वो रायपुर ही है आपका। जो स्थापना हुआ 1862 है, 1862। और मुख्यालय है हमारा जो रायपुर, और जिलों की जो संख्या है वो 5 है। और इसी के अंतर्गत यह प्राचीनतम संभाग माना जाता है। बिलासपुर 1956 जो हमारा है बिलासपुर का। जिलों की संख्या बढ़ी है, वो अभी वर्तमान में 8 है, पहले 6 थी। और यह जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग माना जाता है। जनसंख्या पॉइंट को याद रखो, जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से यह बड़ा संभाग माना जाता है। बस क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर माना जाता है, ठीक है। बस्तर क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ कवर करवा देती हूँ। दो हम थोड़ी सी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन और लेंगे, यहाँ और कवर करवा देती हूँ, जैसे और कुछ बेसिक चीज़ें भी कवर करवा देती हूँ। इसी में कवर कर पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से करवा दे रही हूँ। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो संभाग का है वो बस्तर है। क्षेत्रफल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्षेत्रफल क्या है? बस्तर है, ठीक है। जो सबसे छोटा जिला है वह दुर्ग है, हमारा दुर्ग है, ठीक है। और ये पूछा भी गया है
पीएससी में पूछा भी गया है। पीएससी में 2019 में पूछा गया, यह भी 2019 में पूछा गया है। दोनों दुर्ग वाला और बस्तर वाला ये सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए इसे हाईलाइट कर रही हूँ। अगर कंपटीशन एग्जाम है तो यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रैंडमली मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं, ये स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन टॉपिक्स कवर किए गए हैं। सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वो राजनांदगांव है, आपका राजनांदगांव है 27 जिलों के अनुसार। ठीक है, चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा तहसील कोरबा है आपका। ठीक है, सबसे बड़ा विकास खंड बिलासपुर। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में यह पूछा गया है, 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, अब ये क्षेत्रफल याद रखो भाई, कितना है क्षेत्रफल? 1,35,191 वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र के 47 है। क्षेत्रफल के आधार पर जो व्यापम में 2019 में पूछा गया है, नवी जो हमारा है स्थान है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य स्थान में जो छत्तीसगढ़ का जो कंप्लीट देखा जाए तो यह जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, इधर भी कवर करवा देती हूँ। जो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट तो आपको याद होना ही चाहिए कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, इसमें लिखने नहीं बनता मुझे। और इसका जो क्रम है वो किस क्रम में था, मतलब अब भारत है पूरा, मतलब हमारा इंडिया है और पूरे इंडिया में यह किस नंबर पे था? तो 26 नंबर पे था। ठीक है, 26 नंबर में हमारा यह था। तो ये व्यापम में भी पूछा गया। और अदर जो यूपी का है वो 27 है, बिहार का जो 28 है और आंध्र प्रदेश का है वो 29 है। डेट भी देख लो, बेसिक ये पूछा नहीं गया बट जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो। जो राज्य निर्माण है वो 90 नंबर पे है। जो कंप्लीटली पंचवर्षीय योजना है, जो आपका पंचवर्षीय योजना होता है 1997 एंड 2002 के दौरान में व्यापम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, और इसके अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना में यह हुआ था। जो राजधानी है वो नयापारा है और अटल बाजार है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, और जो हमारा मतलब ये छत्तीसगढ़ किससे अलग हो बताओ? एमपी से। तो यह जो मातृ राज्य जो कहलाएगा, क्योंकि जो डिवाइड हुआ ना, पहले आप किस घर में थे? आप तो एमपी में थे ना, एमपी के साथ थे, तो आपका पहले का घर होगा। आपकी जॉब लग गई, आप अलग हो गए, तो उस जगह पर क्या, उस जगह पर वह अलग नहीं हो जाएगा। उस जगह पर आपको उसी पहले जो घर में रहते थे उसके अकॉर्डिंग भी माना जाएगा। तो मातृ राज मतलब पहले कहाँ थे आप? मध्य प्रदेश, मतलब आपका जो पहले वाला घर समझ लो। एक एग्जाम्पल सिंपल तरीके से। तो देखो यहाँ ये पूछा भी गया है, सीजीपीएससी में पूछा गया है 2018 में, सीजीपीएससी प्री में पूछा गया है 2014 में,
CGPSC 2014, देखो 14 में 15 में भी पूछा गया है। मतलब जो हमारा पूछा है, राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 11 है, जिसमें ST में है जो आपके 4 है, SC में 1 है, और UR मतलब अदर्स में है जो 6 है। कुल संभाग 16 संभाग है, जो हमारा लोकसभा है 11 और राज्यसभा है 5। देखो पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी कवर कर रही हूँ मतलब नॉर्मली नहीं है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे मैं कवर कर दी, फिर से कर दी, पहले वाले में है बट एक ओवरव्यू ले लिए हम। अब समझ आ गया होगा संभाग क्या है। तो छत्तीसगढ़ का जो संभाग है वो 5 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के संभाग को जो रायपुर है वो उसकी स्थापना, बिलासपुर की स्थापना, बस्तर की स्थापना, सरगुजा, दुर्ग, सबका एक डेट दिया गया है, उसका मुख्यालय है और उसके जिले इम्पोर्टेंट है। जो रायपुर है, जो हमारा सबसे पुराना प्राचीन, देखो ना प्राचीन है, जो हमारा रायपुर है उसकी स्थापना सबसे पुरानी हुई है। और रायपुर के अंतर्गत जो हमारा देखा जाए पूर्वजों के समय से बोल सकते हैं हम, जिस तरीके से इसका सन है तो पूर्वजों के समय से है। तो जो इसका सन है 1862 जो इसकी स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो रायपुर, और इसके जो जिला है वो 5 है। बिलासपुर है 1956 जो बिलासपुर, 6 जो हमारे जो जिले हैं और उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो यही पॉइंट को समझाने के लिए मैं उतना सारा पूरा चीज़ समझाई कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो बिलासपुर है, और क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो हमारा बस्तर है, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बस्तर है 1981, यह भी पुराना है बट उतना पुराना नहीं है। तो बस्तर जो मुख्यालय है वो जगदलपुर है, और जिलों की जो संख्या है वो 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग मैं बता चुकी हूँ, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग नहीं है, सबसे छोटा संभाग है। तो क्षेत्रफल में भाई आप तो बहुत जीत गए, बस्तर जीत गए, बट जनसंख्या में उनकी जो संख्या है वो कम होगी। तो मैं बताई नहीं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा जो आपका एरिया है ना वो जंगली क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है। इस जगह पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा है, और घनत्व तो बहुत ज़्यादा है पेड़ पौधों का। और सरगुजा जो है, चौथा पॉइंट, सरगुजा जिले के बारे में बात कर लेते। सरगुजा जिले 1 अप्रैल 2008 लेटेस्ट समझ लो, और उसके जिले 6 हैं। और दुर्ग सितंबर 2013, दुर्ग ही है उसका मुख्यालय, और इसमें 7 है, और न्यूनतम संभाग है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग मैं पहले डिस्कशन की हूँ, ठीक है। दुर्ग छोटा है, छोटा सा एरिया है बट अच्छा है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया लेकिन चलो ठीक है। मुख्य जो डेट्स हैं, जो 14 फरवरी है, मातृ दिवस नहीं पूछा गया है, मैं इसमें कुछ कवर नहीं करूँगी, और देख लो। और जो बेसिक तरीके से छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस 1 नवंबर को माना जाता है, 28 नवंबर जो छत्तीसगढ़ राष्ट्र भाषा दिवस और छत्तीसगढ़ का भाषा दिवस है। छत्तीसगढ़िया का जो छत्तीसगढ़ी एक भाषा है, लिखित रूप में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का जो भाषा है उसके रूप में होता है। तो भाषा का भी एक दिनांक है जिसे मतलब मनाया जाता है, और यह पूछा भी गया है CGPSC ARD 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। बट छत्तीसगढ़ का जो भाषा दिवस है वो कौन सा है, डेट याद रख लोगे बहुत अच्छा रहेगा।
और पंचायती राज संख्या, जो जिला पंचायती राज है, और कंप्लीटली ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो इसे कवर करके कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही।